भाइयों बहनों, आज 15 अगस्त हमारा आज़ाद का दिन, योम आज़ादी। सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान का 73 साल उम्र आज मुकम्मल हो गया है। इस वक्त मैं हमारा स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अपना जान और ज़िंदगी कुर्बान कर दिया। पिछले सदी में कई और देश साम्राज्य ताकतों से आज़ाद हो गए थे, फिर भी हमारा एक सेक्युलर रिपब्लिक फैसला लिया। इंसाफ, लिबर्टी या आज़ादी और इक्वालिटी या मुसावत प्रदान करने के लिए डिटरमिन्ड है या पर आज़म है। अफराद का वक़ार या डिग्निटी और देश की इज्जत, इत्तेहाद दोनों बुलंद करके उखुवत को प्रमोट करने का एक वतन, ये है हमारा हिंदुस्तान। फख्र होने के लिए बहुत चीज, हम सारे आलमी बहुत अच्छे स्टैंड लेने में बहुत आगे थे हमारे हिंदुस्तान। बहुत सारे फर्क के बावजूद लोगों के इत्तेहाद और एक गदा सारे दुनिया के लिए एक नमूना था कि हमलों के खिलाफ लोगों के महान, ये भी हमारे लिए था। लोगों के फलाह व वेलफेयर के बारे में फिक्रमंद कायदीन लोग, वो कई सालों से जारी फ्रीडम स्ट्रगल का तजुर्बा वाले थे। मतलब वी वर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमारे वतन के बारे में हम बहुत फख्र थे। लेकिन अफसोस ये है कि 7 दशकों के बाद हमारा प्यारा देश एक पार्टी के शासन में बन गया है, जिसकी तारीख में इसी तरह कोई भूमिका नहीं, कोई किरदार नहीं। फ्रीडम स्ट्रगल में या स्वतंत्रता संग्राम में कोई हिस्सा नहीं वो पार्टी को। लोगों की एकता में कोई विश्वास नहीं। हमेशा उनका मकसद क्या था? मकसद पॉलिटिकल पावर था। वो मिलने के लिए, पावर मिलने के लिए कुछ भी करेंगे वो लोग। लोगों को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करके बहुत साजिश की। उनकी कैपिटल क्या है? कैपिटल सिर्फ झूठ है, झूठ के बाद झूठ, क्योंकि उनके पास वकार के कोई तजुर्बा नहीं, तारीख नहीं। ब्रिटिश के सामने माफी मांग के जेल बाहर आने का तारीख है उनका। इसलिए डिग्निटी का कोई भी हिस्ट्री नहीं है। ऐसा लोग देश के शासन में आने के वक्त कोई ताज्जुब का बात नहीं है। हमारा प्यारा देश और ज्यादा जवाल में जा रहा है। देखो, हमारा इकोनॉमी वो खतरा में है। अभी इधर हमारे देश में बेरोजगारी, किसानों की खुदकुशी वगैरह बहुत ज्यादा हो गया है। आवाम के हुकूकों के लिए लड़ने वाले, जमहूरी तौर पर लड़ने वाले सारे एक्टिविस्ट लोग, इसमें बहुत लोग अभी जेल में है। लेकिन बहुत मुजरिम लोग, पब्लिकली रायोट्स के लिए ऐलान करने वाले, नफरत को फैलाने वाले, ये मुजरिम लोग अभी फ्री घूमते हैं सारे देश में। उनमें चंद लोग कहाँ है? असेंबली में, पार्लियामेंट में पहुंच के उधर आराम करते हैं। ये है हमारा नया देश। एक नया ट्रेंड भी पैदा किया हुआ है इधर, जहां पेड मीडिया और हमारा पुलिस भी, उनके जरिए क्या होता है? विक्टिम्स को मुजरिम बनाने का एक नया ट्रेंड। देखो, अभी सारे देश कोविड-19 बीमारी से लड़ने में अभी हमारे देश में क्या हुआ है? सही है, हमारा डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स वो बहुत काम किए, उनको मैं मेरा तरफ से थैंक्स बोलना चाहता हूं। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया? बहुत बेवकूफी काम किया ना। इस खतरे को दूर करने के लिए कोई मीनिंगफुल कदम नहीं लिया है। जब सारे दुनिया कोरोना रोकने के लिए तैयारी कर रही थी, तब हमारे मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था? ट्रंप को इस्तेकबाल करने का मंसूबाबंदी कर रहे थे। यह है हमारा हिंदुस्तान।
और लॉकडाउन के दौरान लोगों को झूठ के बाद और झूठ बोला गया, और आखिर में जब उस लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया तो इस वहाई हमारी से निपटने में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल नाकामी जाहिर आया। जब सारे मुल्क कोरोना की गहरी क्राइसिस में था, हुकूमत बिहार इलेक्शन की मंसूबाबंदी में मसरूफ थी। मोदी सरकार के जरिए कोरोना सूरत हाल को एक नअमत जैसे ये लोग इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, अभी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, प्राइवेटाइजेशन मूव चल रहा है, एनवायरमेंट पॉलिसी नया ड्राफ्ट आया है, लेकिन इसमें कोई बहसो मुबाहस का कोई जमहूरी अमल को छोड़ दिया गया है। और गवर्नमेंट आवाम के लिए नहीं है, सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए है। तकरीबन 60 कॉरपोरेट्स के संपत्ति केंद्रीय बजट अमाउंट से ज्यादा है। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एफडीए के बारे में बहुत बात किया है। ये असल में क्या है? हमारा तरक्की का बात नहीं है, बल्कि हमारा देश को मल्टीनेशनल जायंट्स को भेजने का है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अभी नया नया अल्फाज इस्तेमाल किया होगा। आत्मनिर्भर भारत, वन इंडिया, वोकल टू लोकल, इसी तरह बहुत नया नया अल्फाज यूज करते हैं। प्रैक्टिकली क्या किया? कुछ नहीं है। असल में क्या चल रहा है? वोकल लोकल के लिए, आवाज गांवों के लिए, लेकिन संपत्ति पूरा कॉरपोरेट्स के लिए। तरक्की उनका है, लोगों को नहीं, आवाम के लिए नहीं है। हमारी जवानों की कुर्बानियों के वजह से हमारे मुल्क जो इज्जत मिली थी वो अभी मोदी सरकार के फेलियर के वजह से गिर गया है। यह सरकार चाइना को रोकने में नाकाम हो गया। प्राइम मिनिस्टर लद्दाख में जाके अपनी तकरीर किया, वो तकरीर में चाइना एक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। हिंदुस्तान की अफसोस की तस्वीर है जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत के जरिए दुनिया के सामने पेश जा रही है। हमारे सारे पड़ोसी ममालिक ने अभी चाइना के साथ है, नहीं तो बाकी लोग हमारे खिलाफ, हमारे साथ दुश्मनी में है। बहुत सालों से हमारे साथ है नेपाल, और नेपाल भी अभी हमारे खिलाफ हो गया है। इसका मतलब क्या? गवर्नमेंट डिप्लोमेसी में भी एक नाकाम हो गया है, फेलियर हो गया है। इसी तरह गवर्नेंस का हर हिस्सा में फेलियर हुआ गया हमारा गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट अभी नया टैक्टिक्स के साथ आई है। वो अगस्त 15 से ज्यादा अहमियत अगस्त 5 को देने का कोशिश में है। ये एक शिफ्ट है, एक चेंज है। 15 से 5 दो नंबर का चेंज नहीं है। अगस्त 15 से अगस्त 5 तक ये नहीं, असल में क्या है? ये आजादी से गुलामी तक एक चेंज है, हक से बातिल तक एक चेंज है, तारीख छोड़ के अंधविश्वास तक एक चेंज है, हमारा जमहूरियत छोड़ के तानाशाही तक एक चेंज है, हमारा सेक्युलरिज्म छोड़ के फिरका परस्ती तक एक चेंज है। हमारे हिंदुस्तान बहुत सारे मजहबों का एक गुलिस्तान थे, लेकिन अभी एक ही मजहब का एक टोटलिटेरियन ऐसा होके चेंज होता है। ये 15 से 5 तक ये चेंज हमारा तारीख में, अगस्त 5 बोले तो हमारा तारीख में एक काला दिन है, जिसमें कश्मीर के लोगों को हमसे बहुत दूर के तमाम हुकूक को हम तरदीद कर दिया, रहनुमाओं को कैद किया गया। और उधर इंटरनेट नहीं, उधर आजाद मीडिया रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं है। और दूसरा ओर पे देखो, उधर सारे सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का इश्यू आया, सारे दलील मस्जिद के फेवर में। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मंदिर बनाने के लिए दिया है। ये मंदिर के लिए क्या दलील था? कुछ नहीं। फिर क्यों दिया? हिंदू कम्युनिटी के विश्वास के वजह से दिया। यह असल में हमारा अदालत का बुनियाद तोड़ दिया गया है इधर। इसके बाद अभी क्या हुआ है? पिछले अगस्त 5 के दिन में शिलान्यास हुआ,
वो भी प्राइम मिनिस्टर के सामने, प्राइम मिनिस्टर के हाथ से। ये किसका प्राइम मिनिस्टर है? सिर्फ आरएसएस का प्राइम मिनिस्टर है क्या? सारे देश का, सारे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो उसमें नहीं जाना था। जाने का मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली उधर शिलान्यास में गया, इसका मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं कि ये एक हमारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है बोल के। मतलब हमारा सेक्युलरिज्म आज मौजूद नहीं है, मर गया है बोल के। हमारे देश का खूबसूरती क्या था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी मर चुका है। हिंदुत्व लोग हर निजाम को खत्म कर रहा है। तालीम का निजाम खत्म कर रहे हैं, तारीख खत्म कर रहे हैं, साइंस, हमारा फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, ट्रैंक्विलिटी, शांति पूरा खत्म कर रहा है। सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं आने के लिए पूरा जुल्म चल रहा है। मीडिया पूरा आरएसएस और सरकार के सपोर्ट में गुलामी का काम कर रहा है, मेगाफोन जैसे काम कर रहा है। जो मीडिया इंसाफ के लिए कुछ आवाज उठाया तो उनके ऊपर बहुत हमला शुरू करता है। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए आवाज न उठाए तो कश्मीर के सूरत हाल को पूरा देश में बढ़ाने का पूरा चांस है। हुकूक को इनकार किया जा सकता है। सीएए के जरिए मजहब पर बनाया हुआ नया नागरिकता का एक निजाम नाफिद किया गया है। एनआरसी के जरिए मुस्लिम उम्मत को खारिज किया जाएगा। एनआरसी का असल में ये लफ्ज भी म्यांमार से आता है। उधर वो इम्प्लीमेंट किया है एनआरसी, सबको मालूम है ना वो म्यांमार में क्या हुआ है। उधर अभी भी बहुत सारे मसाइल चल रहा है। उधर मुस्लिम उम्मत का और रोहिंग्यन मुसलमानों का हाल क्या है सबको मालूम है। वो हम मॉडल जैसे बनाया, क्यों? वो म्यांमार जैसे गलती पर जाने के लिए है क्या? अभी ये सरकार के पॉलिसीज देखेंगे तो समझ सकता है कि कुल देश को कॉरपोरेट को भेजा जा रहा है। आरएसएस के मुजरिम लोग वो शासन और पुलिसिंग संभालेंगे, जैसे अभी यूपी में अभी ऑलरेडी हो चुका है। इसी तरह सारे देश में होने का चांस है। डिसेंट या इख्तिलाफ, वो इख्तिलाफ को पूरी तरह से रोका जा सकता है। देखो, इख्तिलाफ राय रखने वाले मुसलमान है तो वो आतंकवादी, दूसरा है तो वो माओइस्ट, ऐसा नाम पे लेबल लगाया जाएगा। हमारा मकसद, मेरे भाइयों बहनों, हमारा मकसद क्या है? हमारा मुल्क को ये फिरका वराना फाशिज्म के खतरा से बचाना। और बचाने के लिए कानूनी और जमहूरी तौर पर लड़ाई जारी रखे। हम हिंदुस्तान के अवाम मुसलसल एजिटेशन के करके आलमी ताकत ब्रिटिश लोगों से हम आज़ादी हमें मिला है। 1857 में पूरी तरह तबाह होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस आए थे। और क्विट इंडिया मूवमेंट और तहरीक को भी कामयाब किया था। सारे देश के लंबाई और चौड़ाई के साथ सीएए के खिलाफ एहतिजाज का आगाज किए। ये कोविड-19 के वजह से वो टेम्पररी रोक हो गया, लेकिन जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी से देश के अवाम प्रोटेस्ट और शुरू करेंगे। मतलब हम जरूर कामयाब होंगे। जालूत के साथ बड़े ताकत था, लेकिन तालूत हक के रास्ते में, वो रास्ते में बहुत इम्तिहान थे, मुश्किलात थे। आखिर में क्या हुआ? कामयाबी उनके साथ, तालूत के साथ, हक के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम और मुअमिन लोग जाने को सामने समंदर और पीछे फिरऔन के फौज, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुअमिनों को रास्ता दिखाया। बादशाह फिरऔन और उनके बड़ा फौज वो पूरा समंदर में डूब गए, सारे मुअमिनों बच गए। हजारों लोग
अपनी गुलामी से बचकर आज़ाद हो गए। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाया, कातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन। उनसे लड़ो, खुदा उन्हें आपके हाथों से सज़ा देंगे, आपको उन पर फतह दिलाएगा और मुमिन लोगों के सीनों को राज़ी करेगा और सुकून देगा। भाइयों, अपने मुल्क को ये फ़िरका परस्त फाशिस्ट ताकतों से बचाने में और अपने सेकुलरिज्म, जमहूरियत, इत्तेहाद, भाईचारगी, इन सब की बहाली में और हमारे ये रिपब्लिक को बहाल करने में भी बेशक हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। और एक दफ़ा मैं आप सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ।